नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन JHTET पर। यहाँ हम झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी JHTET 2026 की तैयारी को आसान और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक JHTET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप JHTET में सफलता पाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है विज्ञान की प्रकृति और संरचना। हमारा उद्देश्य परीक्षा में आने वाले इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अच्छे से समझना है। हाँ, और मैं यही कहूँगा कि ये टॉपिक सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं बल्कि एक प्रभावी शिक्षक बनने की बुनियादी सीढ़ी भी है। एकदम सही। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अक्सर बच्चों को या हमें भी लगता है कि स्कूल में पढ़ाए गए विज्ञान के नियम ना एकदम पत्थर की लकीर है। जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है। वही तो। पर असल में देखा जाए तो विज्ञान बिल्कुल एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। सॉफ्टवेयर अपडेट, बढ़िया तुलना है ना? मतलब जब फोन में नया अपडेट आता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पुराना वर्जन पूरी तरह खराब था। बस नई खोजों से उसमें सुधार होता है। बिल्कुल, और वो पहले से बेहतर हो जाता है। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर छात्रों में ये भ्रांति क्यों होती है कि विज्ञान के नियम निश्चित और शाश्वत हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण यह है कि हम विज्ञान को किताबों में रोका हुआ मान लेते हैं, जबकि विज्ञान एक व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित ज्ञान है। ये हमेशा विकासशील होता है। मतलब हमेशा बदलता रहता है। हाँ, जैसे अगर हम गैलीलियो की गति संबंधी सिद्धांतों की बात करें ना। हाँ, वो जिसे बाद में बदला गया था। सही कहा। बाद में आइंस्टाइन ने आकर उन सिद्धांतों को संशोधित किया था, क्योंकि नई जानकारी सामने आई थी। अंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। तो JHTT परीक्षा के दृष्टिकोण से वो प्रक्रिया या साइंटिफिक मेथड आखिर है क्या? ये बहुत ही जरूरी सवाल है एग्जाम के लिए। चलिए एक आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पानी में रास्पबेरी का रस मिलाना। अब एक शिक्षक इस साधारण से प्रयोग को उन जटिल वैज्ञानिक चरणों में कैसे बांट सकता है? सीटेट और जेटेट में ना इसका सही क्रम बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कदम होता है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। मतलब बच्चा बस देखता है कि पानी का रंग बदल रहा है। बिल्कुल, पर इसके बाद सीधे निष्कर्ष पर नहीं जाया जा सकता। हाँ, क्योंकि सिर्फ देखने से कोई वैज्ञानिक नियम तो साबित होता नहीं। एकदम सही। अवलोकन के बाद बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या होगा अगर मैं थोड़ा और रस मिला दूं? ये सवाल आना या अनुमान लगाना ही परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहलाता है। अच्छा, अवलोकन फिर परिकल्पना। उसके बाद आता है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। बच्चा खुद रस मिलाकर देखता है और आखिर में वो निकालता है उपपत्ति यानी निष्कर्ष, जिसे इन्फ्रेंस कहते हैं। समझ गई। यानी इस पूरी प्रक्रिया को याद रखने का एक आसान सा सूत्र बन सकता है। देखो, सोचो, कर दिखाओ और निष्कर्ष बनाओ। वाह! देखो, सोचो, कर दिखाओ, निष्कर्ष बनाओ। ये एकदम सटीक सूत्र है। लेकिन एक शिक्षक के रूप में सिर्फ ये वैज्ञानिक क्रम जानना तो काफी नहीं है ना। इसे क्लास में प्रभावी ढंग से पढ़ाना भी जरूरी है। पर यहाँ मैं थोड़ा सा विरोध करूंगी। जी बताइए। क्या सिर्फ किताबों और व्हाइट बोर्ड पर नोट्स लिखवाकर विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता? मतलब ये व्यवहारिक प्रयोग इतने जरूरी क्यों हैं आखिर? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। बच्चे विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशाला या किसी मोटी किताब तक सीमित मान लेते हैं। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे दैनिक जीवन से जोड़ना बहुत जरूरी है, जैसा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में होता है। तो इसके लिए महंगी लैब की जरूरत नहीं है? एकदम नहीं। आप घर में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट के रसायनों पर चर्चा कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में बीज बोकर उस पर बात कर सकते हैं। जब तक आप प्रयोगोन्मुखी शिक्षा नहीं देंगे, बच्चों की वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी। सही कहा। जिज्ञासा ही तो सबसे जरूरी चीज है विज्ञान में। और इसी के साथ एक और पहलू है। विज्ञान को हम अलग थलग करके नहीं देख सकते। आपका मतलब है समाज के संदर्भ में? हाँ, वैज्ञानिक ज्ञान हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे से गहराई से जुड़ा होता है। आप ही सोचिए, जब समाज में आबादी बढ़ी या अकाल पड़ा, तभी भूखमरी दूर करने के लिए नई कृषि तकनीकों का विकास हुआ। एकदम सही। समाज की जरूरतें ही नई खोजों को दिशा देती हैं। वाह, ये सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। श्रोताओं, इस पर आप जरूर सोचिएगा कि कैसे समाज और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हैं। खैर,
इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।